नमस्कार। मई महीने में कर्क राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं निकल कर आ रही है, मासिक राशिफल के माध्यम से ये सारी ही चर्चा हम आपके सम्मुख रखेंगे। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि, भावनात्मक स्तर के ऊपर व्यक्ति कई बार टूटता है तो खुद को ही जोड़ने का प्रयास भी करता है। ऐसे लोगों को बाहरी तौर के ऊपर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जब भी दूसरे लोगों ने मोटिवेट किया तो आप अपनी पूरी रफ्तार के साथ में दौड़ेंगे। 24 घंटे की भागदौड़ करने में भी आपको कहीं कोई हिचक नहीं रहेगी। तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष ने आपको नेगेटिव कर दिया, किसी काम की ओर जाने से रोक दिया, तो वहीं आपने खुद को शिथिल करके रख दिया। मासिक राशिफल व्यक्ति के अज्ञात भय को दूर करके वहां पर उस भय के शक्ल को दिखाने का कार्य करता है। जब तक भय अज्ञात है तो व्यक्ति उससे परेशान होता रहेगा, किंतु जैसे ही उसने चुनौती का रूप अख्तियार कर लिया, वहीं से ये मालूम चलने लग जाता है कि हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। तो वहीं जैसे कि संभावनाएं हमारे सामने है और जब व्यक्ति उसके सिरों को खोजता है, उसके चेहरे को पहचानता है, तो वहां पर भी खुद के पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाता है। जो भी वस्तु स्थिति है उसका चेहरा नजर आना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। संभावित स्तर किस तरह से सामने आ रहे हैं ये आवश्यक रूप से जानना व्यक्ति को चाहिए। तो यहाँ हम सर्वप्रथम कर्क राशि के लिए, चंद्र प्रधान राशि के लिए ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष में किस तरह की फल सूचनाएं सामने आ रही है। आप यहाँ देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं 6th हाउस की पोजीशन के साथ में केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजित हैं, राहु द्वादश भाव में एक्सॉल्टेड पोजीशंस में। तो वहीं आप यहाँ पर दो पोजीशंस देखते हैं, सप्तम भाव से मंगल निकलकर अष्टम भाव में 4 मई के बाद से आ जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण में विराजमान रहेंगे अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में विराजमान है और साथ में ही 14 मई 2020 की तारीख से वक्रगत भी हो जाएंगे। शनिदेव 11 मई 2020 से स्वराशि स्थान में चलते हुए वक्रगत स्थितियों के भीतर आ चुके होंगे। तो वहीं आप देखें जो एकादश भाव की स्थितियां हैं, यहाँ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। 9 मई 2020 से लेकर 24 मई 2020 तक का जो समय अंतराल है, यहाँ पर बुध वृषभ राशि स्थान में ही विराजित। तो वहीं सूर्यदेव अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर 14 मई को ही एकादश भाव में आ जाएंगे और शुक्र पूरे माह यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही विराजित रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहां आप देखें कि व्यापार भाव में विराजित ग्रह और व्यापार भाव के अधिपति ग्रह जब राशि स्थान को देख रहे हों तो व्यक्ति इमोशनल लेवल के ऊपर डिसीजन लेने से बचता है। तो वहीं समस्याओं के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचता हुआ उसके समाधान के ऊपर विचार और मंथन बहुत अधिक करता है। ये महीना आपके लिए 11 मई से 31 मई तक ऐसे ही मंथन, और मंथन के साथ में कई बार एक विशेषता और होती है, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रेम चल रहा है या फिर जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, वो मंथन कुछ न कुछ और भी उसमें से निकाल कर लेकर आता है कि अभी बाजार की आवश्यकता क्या है और हम किस ओर चल रहे हैं। जब ये सिमेट्री मैच कर जाती है तो व्यक्ति और अधिक रफ्तार के साथ में अपने कामकाज को पूर्ण करता है। वही स्थिति इस माह में आपके लिए बनी रहेगी। स्थायित्व संबंधी जो भी कामकाज है उसमें आपके लिए जो आशा और विश्वास है और गहराई से प्रस्फुटित होगा। जो भी अज्ञात भय बने हुए थे 11 मई और 14 मई के बाद में, उसमें आप स्वयं के लिए कमी देखेंगे। एक और बात आप स्मृतियों में रखिएगा कि अगर शनिदेव आपकी कुंडली में जन्मगत स्थितियों में वक्रगत हैं और वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अगर वक्रगत हैं या दोनों में से कोई भी एक ग्रह वक्रगत हैं, तो आप ये पाएंगे कि 14 मई से लेकर जो 31 मई 2020 तक का जो एक महत्वपूर्ण समय अंतराल है, इस अंतराल में जो कामकाज अटके हुए थे, जिसमें रफ्तार नहीं आ पा रही थी या आपके भीतर से एक इग्निशन नहीं आ पा रहा था, ये सारी ही स्पीड देने वाली अप्रोच आपके लिए यहां मेंटेन रहेगी। एक बात तो ये, वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यवस्थित तौर के ऊपर कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे लिए क्रिएट की जा रही थी या लोग हमारे लिए शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहे थे। कुछ लोगों को हमारे कामकाज से जलन रहती है, कुछ लोगों को हमारे प्रेजेंटेबल स्किल्स के साथ में जलन रहती है।
कुछ लोगों को व्यक्ति विशेष की जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती है उससे जलन रहती है, तो इसी वजह से एक एनवी जनरेट होने लगती है, परेशानियां सामने आने लगती है। तो यहां आप एक ही बात का बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखें कि अपने काम में पूरे तरीके से जो दक्षता होती है उसको लेकर चलिएगा। पराक्रम का भरपूर सहयोग आपके लिए यहां पर बना हुआ है, तो निश्चिंत होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं आप, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि एक और बात आप ध्यान रखें कि जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करे। कोई भी ऐसे इंडिकेशंस इस महीने में मिलते हैं तो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा गौर करके चलना चाहिए। सेकंड हाउस, यहां आप देखें एक निर्णायक स्थिति आपके लिए 14 मई के बाद से बनेगी। सेकंड हाउस जो कि लिक्विडिटी का हाउस है, अगर आप यहां हमसे जुड़े रहे हैं तो ये आपको ज्ञात होगा कि ये द्रव्येश की स्थितियों के साथ में चलता हुआ भाव है। तो जब यहां की लॉर्डशिप एकादश भाव में तकरीबन 16 से 17 दिनों में विराजित रहती है, तो वैसे भी क्रूर ग्रह एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं, राहु और केतु। और साथ ही साथ में जो सूर्य देव जो कि तपाते भी हैं तो प्रकाश भी देते हैं, ये नवग्रहीय व्यवस्था में क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु और केतु जहां छायावादी पापी ग्रह हैं, तो सूर्य देव की ये एक प्रमुख विशेषता है। तो इसी वजह से जो भी आपका फाइनेंशियल फ्लो अटका हुआ था वो आपके तेज की वजह से, आपके कामकाज की रिक्वायरमेंट की वजह से एक बहुत अच्छे लेवल के साथ सामने आ सकता है। कुटुंबीजनों की आपने कोई भी मदद की थी और वहां से रुपया पैसा सामने नहीं आ पा रहा था, मित्रों की हमने एक निराशावाद के समय के साथ मदद की थी, यानी कि जब वो निराशाओं के बीच थे, अपने संघर्षों के बीच थे, वो सारे ही रुपए पैसे इस समय आपके लिए एक क्लैरिटी की ओर जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आप ये ध्यान रखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका व्यापार जुड़ा हुआ है, इसको सेग्रीगेट करके देखना आवश्यक है। मोनोपोलिस्टिक पोजीशंस के साथ में कोई भी व्यापार चल रहा है तो वहां पर इतने व्यवहार की आवश्यकता नहीं, वहां आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, वो ही उस कामकाज को चला रही है। किंतु जहां कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वहां पर वाणी में दक्षता की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। और यही एक जो स्तर है, क्योंकि बुध के साथ में सूर्यदेव विराजमान है, बुध सांकेतिक तौर पर ही अस्तगत होते हैं, तो यही एक कारण है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्लो वाणी के साथ में भी सारगर्भित तौर के ऊपर समक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं थर्ड हाउस ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखें कि जब हमने देवगुरु बृहस्पति की राशि स्थान के साथ में चर्चा की थी, थर्ड हाउस की पोजीशंस को भी वहां चर्चा के साथ में लिया था। पराक्रम भाव, पराक्रमेश स्वयं एकादश भाव के भीतर विराजमान रहेंगे 15 दिनों के लिए। ये 9 मई से 24 मई तक का समय अंतराल है। और जब भी पराक्रम भाव के अधिपति एकादश में विराजित हो जाते हैं, व्यक्ति अगर फाइनेंस के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखता है, व्यक्ति अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है, और ऐसा ही कोई और क्षेत्र विशेष जहां पर उसको गणनाओं की आवश्यकता रहती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर के साथ में वित्तीय गणनाओं के साथ में जो अग्रगणी कामकाज रहते हैं उसमें खुद के एक तरह से वरद हस्त को देने वाले होते हैं। तो आप देखें कि पराक्रमेश एकादश भाव के भीतर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहां शुक्र के राशि स्थान पर, लाभ भाव पर, व्यापार में विराजित कोई भी ग्रह जब भाग्येश हो जाए और लाभ भाव को दिख रहा हो, वहां वैसे भी एक तीव्रगामी रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं भाइयों के साथ में कोई भी वैचारिक मतभेद चल रहा था और अब उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो वहां पर भी आप कदम ताल बहुत अच्छे से करेंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज सामने आती है उसमें एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आती है, तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना, ये भी इस समय की एक महत्वपूर्ण दरकार आपके लिए है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अर्थ प्रदान वृद्धि होनी चाहिए या जो एक स्टेबल पोजीशन मिलनी चाहिए हमारे कामकाज की वजह से, हमारे लॉयल्टी की वजह से, ये सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध है वो सीधा पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये थी थर्ड हाउस की चर्चा। फोर्थ हाउस की अगर हम पोजीशंस देखते हैं तो आप देखें कि चतुर्थेश मानसिक सुख के अधिपति स्वराशि स्थान में एकादश भाव में विराजित रहेंगे। अब यहां सिर्फ और सिर्फ एक बात से निर्णय नहीं लिया जा सकता कि सुखेश जो है वो लाभ भाव के भीतर विराजमान है, किंतु यहां 6-8 का संबंध भी है और सूर्यदेव और शुक्र दोनों साथ में विराजमान भी है।
और बुध जब भी मानसिक चेतना के अधिपति सुकेश के साथ में विराजित हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई बार सोच के अंदर डिस्टरबेंसेस देने का काम करते हैं। आपको मालूम है कि यह कार्य बहुत आसानी से परिपूरित होना है, किंतु जब तक वो पूर्ण नहीं हो गया हमने खुद को उद्वेलित करके रखा, खुद को परेशान करके रखा। वजह क्या आई? चतुर्थ भाव हृदय स्थान है, और जितनी भी हृदय को उद्वेलित करने वाली पोजीशंस आती है, एंग्जाइटी की जो पोजीशंस पनपती है और एक्सेप्टेबिलिटी का जो लोअर लेवल चलता है, ये आप बहुत अच्छे से जो है खुद के लिए गौर कीजिएगा कि जब एंग्जाइटी व्यक्ति के भीतर पनपी और कहीं न कहीं व्यक्ति ने खुद के भीतर के फ्रस्ट्रेशंस को जन्म देने का काम किया, तो वहां पर जब तक कोई कार्य परिपूरित नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न रहता है। ये एक हिसाब से बहुत बेहतर भी है, तो एक हिसाब से चिंताओं के साथ में चलने वाला भी है। बेहतर किस हिसाब से कि व्यक्ति लापरवाही नहीं करता, और खराब किस हिसाब से कि आप क्लियर हैं फिर भी परेशान होते चले जा रहे हैं। खैर, इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय विशेष तौर पर बहुत बेहतर बना हुआ है। आपके लिए रिजल्ट्स की पोजीशन बेटर रहेगी। तो वहीं अगर आप इंटीरियर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं तो मई के आधे अंतराल के बाद में 15-16 मई के अंतराल के बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि एकदम इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निकल कर आते हैं, जिसमें एक डिमांड भी बहुत अलग तरीके से रहती है, वो सारी ही संभावनाएं यहां आपके लिए उद्घाटित होती हुई दिखाई दे रही है। एक महत्वपूर्ण चर्चा और हम यहां पर आपके समक्ष रख रहे हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यहां अगर कोई भी नवाचार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो पिछले महीने के अंतराल में आपने खुद की सोच को एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में लेकर चला, जहां से कुछ न कुछ नया निकालने का आपने प्रयास किया, वहां सफलता के द्योतक समक्ष आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि पंचमेश की जो स्थितियां है वो यहां अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। शिक्षा में व्यवधान रह सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा एकाग्रता की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई रिलेशन आपने डेवलप किया था, कुछ और फैसिनेशंस मन के भीतर है, या फिर व्यक्ति कई बार स्टडी करते हुए सिर्फ और सिर्फ भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि हम किस हिसाब से नौकरी लगेंगे, किस हिसाब से आगे जाकर अपना व्यापार करेंगे, आज एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे। आज का समय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्क्रीट अप्रोच के अंदर अपनी स्टडीज को एग्जीक्यूट करने का है, किंतु व्यक्ति कई बार उस वर्तमान क्षण में या तो भविष्य के सपने बुनता है या फिर भविष्य की शंकाओं के साथ में चलता है। यहां न सपने बुनने की आवश्यकता है, न आपको शंकाओं के साथ में चलने की आवश्यकता है। पास्ट जो बहुत पीछे रह गया, भविष्य जो सामने है, वर्तमान जो आज आपके सामने खड़ा है, आपने उसको किस तरह से स्वीकार किया और किस तरह से अपने भविष्य को बदलने के बारे में सोचा। ये सब कुछ जब व्यक्ति अपने मन के भीतर एक रिफ्लेक्शन के साथ में लेता है, और जब भी आप यूथफुल एज के अंदर हो, जब भी आप एक युवा मन के साथ में हो और अपनी दक्षता को, अपने कामकाज को, अपने पूरे प्रवास को आपने एक सोच के साथ में लगा दिया, तो वहां से जीवन की परिवर्तित स्थितियां सामने आती है। और वही स्थिति है आकस्मिक धन लाभ के भाव की भी, जब पंचमेश अष्टम स्थान के भीतर विराजित हो, वही शिक्षा की स्थितियों के साथ में चलते हुई पोजीशन। और आप ये भी गौर कीजिएगा कि जब ऐसी स्थितियां बने और व्यक्ति को कोई भी आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं सामने दिखाई दे, तो वो खुद को थोड़ा सा समझकर और समझाकर चलाने का प्रयास भी करे कि जहां हमको एक बार गेन हो गया है उसके बाद में अपनी रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया जाए। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, जो 12 to 16 वीक्स की पोजीशन के साथ में अभी चल रहे हैं, फैमिली वे की तरफ आप अग्रसर हैं, तो ये स्मृतियों में रखिएगा आप निरंतर तौर के ऊपर कि हम अपने खान पान के ऊपर, अपने जो पूरे दिन का एक तरह से वे प्लान करना होता है कि किस तरह से हम कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कितने सधे हुए कदमों के साथ में चलेंगे। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन सारी स्थितियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पंचम में मंगल का जो आधिपत्य है वो अष्टम भाव के साथ में जुड़ाव रख रहा है। नहीं, 6th हाउस, ये आप देखें कि सस्टेश जब सप्तम भाव के भीतर विराजमान हो, 29 मार्च से ही ये पोजीशन बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की, और जब ये 14 मई के बाद में वक्रगत स्थितियों में आ जाएंगे
तो आप ये ख्याल रखें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में और आंतों के साथ में जुड़े हुए जो रोग होते हैं और जो कई बार एक वसा संबंधित रोग भी निकल कर आते हैं, उनका ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जब भी ऐसी स्थितियों में साथ में हो तो वात और कफ दोनों ही प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम भी करते हैं। उसके ऊपर भी आप अपने एक तरह से डाइटरी प्लान के साथ में चलें तो बहुत ज़्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। कोई भी व्यापारिक स्तर के ऊपर आपको ऋण लेना है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की मदद आपको करनी है, उस लिहाजा भी इस समय को आपके लिए अनुकूल ठहराया जा सकता है। आप ऐसे निर्णय अगर मई महीने के मध्य अंतराल के बाद में लेते हैं तो श्रेयस्कर स्थितियां बनी रहेंगी। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की ओर भी लेकर चल रही थी, छोटी छोटी बातें कई बार जो हमारे लिए एक टीस बन के रह जाती है और कई बार हमको शत्रुवत स्थितियां निभाने का मौका देती है और तो कई बार सामने वाले व्यक्ति को हावी होने का मौका देती है। आप किसी से शत्रुवत संबंध रख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुद के लिए है, और कोई व्यक्ति हमसे शत्रुवत संबंध रख रहा है तो वो भी डिस्टरबेंसेस का एक कारण बन रहा है। जो व्यक्ति विवादों से दूर रहना चाहता है, कई बार उसके लिए ऐसी स्थितियां मति को दिग्भ्रमित करने वाली होती है। तो आप यहां ऐसी संभावनाओं से खुद को दूर रखिएगा। हालांकि केतु जो कि मंगलवत फल करने वाले होते हैं, यहां षष्ठ भाव में विराजमान है, तो इसी वजह से शत्रु आपके ऑरा में एंटर नहीं हो पाते और इतना परेशान नहीं कर पाते। किंतु आप किसी से भी शत्रुवत संबंध रख रहे हैं तो वहां खुद को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में लेकर चलें। कारण जानें कि क्या उस व्यक्ति को माफ किया जा सकता है या उसको दरकिनार किया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी स्थिति लेकर आप चल सकते हैं। तो अपने कामकाज पे फोकस करें, ऐसी स्थितियों से खुद को दूर रखें। सप्तम भाव, यहां देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही साथ में विराजमान है। हालांकि शनिदेव की वक्रगत स्थितियां जो 11 मई के बाद में आएगी, ये आपको गृहस्थ जीवन के अंदर डिस्टरबेंसेस की स्थितियों को निर्मित कर सकती है। किंतु देवगुरु बृहस्पति साथ में है। मंगल 4 मई के बाद से अष्टम भाव में जा चुके होंगे, तो एक सामान्य स्तर के ऊपर जो रिश्ता चलता है या एक जो हल्के फुल्के स्तर की बॉन्डिंग रहती है, U+A की जो पोजीशन रहती है, अंडरस्टैंडिंग प्लस एडजस्टमेंट, इन दोनों में ही वृद्धि के संकेत आपके लिए दिखाई देंगे। आपने किसी भी रिलेशन को डेवलप किया, प्रोफेशनल लाइफ के भीतर, एजुकेशन लाइफ से ही कोई रिलेशन चल रहा था, जीवन में सेटल होने की पोजीशंस की ओर जो एक पहला इंडिकेशन होता है, जो तथाकथित तौर के ऊपर लोगों के मध्य हमको सफलता के दृष्टिकोण से देखने की एक नजर देता है, अगर आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं और अपनी पसंद को घर परिवार के समक्ष रखना चाहते हैं, आग्रह अनुग्रह और विनय के साथ में अगर आप चलना चाहते हैं और घर परिवार को कहना चाहते हैं कि इस संबंध के साथ अगर आगे बढ़ा जाए, तो मैं ये समझता हूं कि जिंदगी बहुत बेहतर रहेगी। ऐसी संभावित स्थितियां भी आपके लिए यहां पर बनी हुई है। कोई भी रिलेशन को गृहस्थ की ओर कन्वर्ट करने के लिहाजा घर परिवार की जिस हामी की आवश्यकता होती है, आप उसके भी प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं व्यापारिक जीवन की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो धैर्य व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाता है और जिस पेशेंस के साथ में चलता हुआ वो खुद के आसपास के लोगों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाता है, ये दोनों ही संभावनाएं बनी हुई है। व्यापारिक साझेदारी के अंदर जो आपके साझेदार हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में जो हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, उनका सहयोग बहुत अच्छे लेवल के साथ में बना रहेगा। इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी या परेशानी के सरोकार नहीं है। अष्टम भाव, यहां आप देखें कि मंगल की स्थितियां हैं। वैसे तो पंचमेश का और साथ ही साथ में जो कर्मेश का अष्टम भाव में विराजित हो जाना कहीं न कहीं न्यूनता देता है, किंतु जो भी महानुभाव भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जो भी महानुभाव कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं जहां टेक्निकल प्लस रिसर्च पोजीशन या कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक तरह से लैंग्वेज की पोजीशंस के साथ में चलता हुआ अंतराल होता है, वहां पर इस समय को बहुत बेहतर आपके लिए ठहराया जा सकता है। इसमें कोई भी नगण्यता नहीं है। किंतु ऐसे कामकाज में आप हैं तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, किंतु षष्ठेश की यानी शत्रु भाव के अधिपति की सप्तम भाव में स्थिति और साथ ही साथ में मंगल की पंचमेश होकर अष्टम भाव में स्थिति मति को दिग्भ्रमित करने वाली होती है। इसको समझने की आवश्यकता है।
आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर जो है जा रहे हैं जहां पर श्योर पोजीशंस के साथ में क्लैरिटी है कि विन विन सिचुएशन ही बनी हुई है, किंतु आपने सेल्फ डाउट करना शुरू कर दिया और वहीं से लगा कि सारे ही काम बिगड़ जाएंगे और अंत तो गत्वा हुआ भी ऐसा ही। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप जितना दूर रखते हैं उतनी बेहतरी बनी रहेगी। भाग्य भाव, यहां आप देखें कि भाग्येश की जो स्थितियां हैं वो सप्तम भाव के साथ में जुड़ाव रख रही है, किंतु 14 मई के बाद से जब वक्रगत अवस्थाओं के भीतर देवगुरु आ जाएंगे तो आपके लिए 14 to 31 मई 2020 का जो ये टाइम है, यहां भाग्य के शुभ संकेत भी आपको मिलेंगे। तो वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति, अब यहां आध्यात्म, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए हैं, वहां ये आध्यात्मिक चेतनाएं कैसे काम करती है, ये थोड़ा सा गौर से समझने की आवश्यकता है। आप आज परेशानी के भीतर है और हम उसी से जूझ रहे हैं। जिंदगी को उस नौकरी पेशा के उसी स्तर के साथ में जोड़कर देख लिया है, उस घेरे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो जब ऐसी आध्यात्मिक चेतनाएं मन के भीतर होती है तो आपको बताने का कार्य करती है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी सर्किल के भीतर नहीं चल रहा है, इससे बाहर निकलकर देखो आप तो असीम संभावनाएं आपके सामने है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कई बार ऐसे भी हमारे लिए कार्य करती है। तो वहीं हायर एजुकेशन के किसी भी प्रपोशन के साथ में आप चल रहे हैं और इसके बाद में अब कोई भी जॉब का ऑफर आपको मिलता है जिसमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस बने हुए हैं और कोई भी ऐसा ऑफर लेटर आदि आता है तो आप इसकी स्वीकारोक्ति के अंदर तीव्रगामी स्तर दिखाइएगा, किंतु मन में आगे भी उच्च शिक्षा की लौ को जरूर अपने भीतर प्रज्वलित करके रखें। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। दशम भाव, आप देखें कि दशमेश जब भी अष्टम भाव के भीतर हो, व्यक्ति का जो सेल्फ इग्निशन होता है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है, वहां नैराश्य पनपने लगता है, व्यक्ति खुद को एक अज्ञात भय के साथ में लेकर चलता है, किंतु उस अज्ञात भय का सिरा देवगुरु बृहस्पति की वजह से स्पष्ट भी होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चल रहा कोई भी और कार्य विशेष हो, आप प्रतिदिन खुद को सेल्फ मोटिवेशन की एक डोज जरूर देकर रखिएगा। व्यक्ति किसी और से अपनी ऊर्जा नहीं मांगे, जो अपने भीतर प्रस्फुटित है उसी ऊर्जा के साथ में चले। जिस तरह से व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है और अपने भीतर ऊर्जा का एक चलायमान स्तर लेकर आता है, उसी तरह से स्व प्रेरणा का भी एक तरह से भोजन है। आप जब भी किसी सकारात्मक व्यक्ति से मिलते हैं, स्वयं से बहुत अच्छी मुलाकात करते हैं, तो ये आप मन को भी अन्न उसी तरह से देने का काम करते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ में भी लेकर चलते हैं। इच्छा शक्ति इसी तरह से जागृत हो सकती है। पिता के साथ कोई भी कामकाज आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि इस महीने थोड़ा सा रोकिएगा। सेल्फ मैनेजमेंट जो होता है उसमें हल्की फुल्की कमी रह सकती है, उस और जरूर आपको ध्यान देना चाहिए कि हम अपने रूटीन को और कैसे इवॉल्व करके चल सकते हैं। एकादश भाव, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां। सबसे पहले यहां बात आती है शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष की। जैसा मैंने आपको बताया था, पंचम के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस रहती है। पंचम अष्टम के भीतर विराजमान है। बुध और शुक्र दोनों ही तकरीबन 15 दिन के लिए 9 से 14 मई तक के अंतराल में यहां पंचम भाव को देखने वाले रहेंगे। तो इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी आपको करनी है 9 मई 2020 अप टू 24 मई 2020, ये तारीखें बहुत ज़्यादा विशेष और अहम हो चली हैं आपके लिए। तो यहाँ इनका बेनिफिट उठाइएगा। लंबे समय का निवेश यहाँ फायदेमंद रहेगा। तो वहीं सूर्यदेव भले ही संतान पक्ष हो, गृहस्थ पक्ष हो और साथ ही साथ में स्वास्थ्य की स्थितियां हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बेटर इंडिकेशन दे रही है। और इस बेटर इंडिकेशन का आशय सिर्फ इतना ही है कि सर्वांगीण लाभ की चमक को आप अपने जीवन में देख पाएंगे, किंतु कहीं न कहीं उजास में एक कमी भी लगातार बनी रहेगी। लाभ दिख रहे हैं, हम उनको भोग भी रहे हैं, किंतु फिर भी एक सेल्फ डाउट के साथ में चल रहे हैं। मंगल और शुक्र की ग्रहीय व्यवस्था, सुखेश की ग्रहीय व्यवस्था यही इंडिकेशन दे रही है। तो वहीं द्वादश भाव, राहु यहाँ जो भी विदेश संबंधी आपके कामकाज जुड़े हुए हैं, तकनीक के साथ में चल रहे हैं, आप वहीं पर रह रहे हैं, यहाँ एक स्पष्टता देंगे। रीजन सिर्फ इतना ही है कि द्वादश में यानी अंतिम त्रिक के भीतर अकेले विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति का कोई भी दृष्टि निक्षेपण इनके ऊपर नहीं बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ अपने रिजल्टेंट के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच को भी देने वाले रहेंगे राहु, किंतु अनर्गल खर्चों से
आपको थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। किसी भी रिलेशन के डिमांडिंग पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं तो वहां पर भी एक्सपेंसेस निकल कर आ सकते हैं। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।